दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका में, जहां पर एक हाजी हसन सेवा सदन का संचालन हो रहा है और डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर टुनटुन जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट इनके अस्पताल तक अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्तीय इलाका में आपका यह सेंटर चल रहा है। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट आपके यहाँ अधिक आ रहे हैं? हमारे यहाँ इस मौसम में जो अभी है वो थोड़ा टाइफाइड का ज़्यादा पेशेंट है। इसके बाद में जो कोल्ड आइडिया का भी पिछले साल था उसके अपेक्षा अभी कम है। इसके बाद में अभी है पेशेंट मौसम एलर्जी वाला बच्चा के, सियान वाला, जो थोड़ा खांसी प्रॉब्लम, दम फूली, इस सब का प्रॉब्लम है। इसी डिजीज का थोड़ा सा केस ज़्यादा है। चूंकि डॉक्टर साहब, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज पूरे बिहार प्रदेश में किया गया है तो शहर से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रह रहे हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और लंबे समय से 28 सालों से इस क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? उन लोगों को देखिए, कहने का मतलब कि उन लोगों को अभी अंधकार में थोड़ा सा अपना जीवन बिता रहे हैं। उन लोगों को अगर सही सचेत बताने के लिए सही समय से अगर सब कोई अगर सही बात बता दे, समझा दें, तो वो अपना रास्ता पकड़ लेंगे लोग। अभी भी सही लोग रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर पेट में दर्द हुआ, चलिए एक गैस का एक दर्द का दवा लेकर के खा लीजिए। लेकिन वो दर्द किस लिए हो रहा है? अगर उसका अपेंडिक्स का शिकायत है या उसका पेट में कुछ स्वेलिंग, सूजन है, या जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो ऐसा बात नहीं समझ रहे हैं। वो अपना खरीद करके खा रहे हैं। फीवर हो रहा है, फीवर के लिए चले जाते हैं। फीवर कैसा है? बहुत ऐसा एक और पेशेंट मिला था कि उसका फीवर इतना हुआ कि उनको एथी हो गया, ये क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, मतलब बच्चा सबको होता है, उस तरीका से हो गया। बच्चा बेहोश हो गया, आया हमारे पास, हम उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिए, फिट हो गया। तो सर, आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, लंबे समय से आप इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो इस मेंटालिटी के जो लोग हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे? उन लोगों को तो हम बताएंगे, ऐसा बात बताते भी हैं। उस दिन भी हम बतलाए सबको कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हर इंसान को, जो भी बच्चा वाला आता है पेशेंट, छोटा बच्चा वाला, उन लोगों को हम समझाते हैं कि अपने बच्चा को दिन में सुबह शाम जिस तरीका से गोदी में आप पकड़ते हो, तो कम से कम उसका हाथ पकड़ो, उसका फीवर कम से कम टच करके देखत रहो, जो कि फीवर इसका ज़्यादा तो नहीं है, चाहे फीवर तो नहीं है। जो भी फीवर हो उसको तुरंत, जो भी डॉक्टर हो अगर आपके आसपास, उनका सहयोग लो। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि लगातार जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो कई तरह के चीजें सामने उभर कर आ रही है। वर्तमान व्यवस्था में देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े चिकित्सकों के नेम प्लेट लगाए गए हैं, लेकिन जब अंदर हम लोग जाते हैं तो वहां दिखता है कि कोई और ही काम कर रहा है। या कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अननेसेसरी जांच लिखे जाते हैं, मेडिसिन भी एक्स्ट्रा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, किसानों के बीच अपना सेवा देते हैं। इस प्रोफेशन में इस मेंटालिटी, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? कहने का मतलब कि जो भी मेरे पास पेशेंट आया, मेरा ये भी सोच होना चाहिए कि उसका जो भी ट्रीटमेंट हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे 5 रुपये का दवा है और 50 रुपया उसका प्रिंट है, ऐसा भी लोग करते हैं जी। ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में मान लीजिए कि हॉस्पिटल बड़ा बड़ा लोग खोल लेते हैं, नाम प्लेट जैसे आप बोले कि लगा लेते हैं, और दूसरा कोई आया सीजर कर दिया और चला गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बड़ा वो खोले हैं तो कम से कम उनको बड़ा डॉक्टर को रखना चाहिए, उसका पेमेंट दे, और वो बड़ा डॉक्टर को अपना मतलब 24 घंटा अपने एथी में रखें।
हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? हाँ, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा से अपना भोजन करें, अपना खान पान मौसम के अनुसार अपना खान पान, कपड़ा लता मतलब गर्म कपड़ा ये सब सेवन करें, अपना अच्छा से रहें। अंतिम सवाल एक आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि पूरे भारत में इस चीज का चर्चा चल रहा है, खास करके अपने बिहार में जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी जिला के सिविल सर्जन हैं, उनके तरफ से भी यह दिशा निर्देश जारी हो रहा है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर के। आप इसे किस नजरिया से देखते हैं? क्लिनिकल एक्ट नज़रिया जैसे कहने का मतलब कि क्लिनिक से क्या आप थोड़ा सा जैसे एक कानून पास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, 2010 में ये कानून को लाया गया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एक ये धारा है जिसके अनुरूप अस्पताल का संचालन करना है। उसमें बहुत सारे गाइडलाइन सरकार के तरफ से दिया गया है एक अस्पताल चलाने के लिए। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? नहीं, ये तो अच्छा चीज़ है। ये तो मतलब होना चाहिए। इस नज़र से अगर सब कोई अगर अपना इस रास्ते से काम करे तो अच्छा बात है, बेहतर है। निश्चित तौर पर ये थे हाजी हसन सेवा सदन के डॉक्टर साहब, डॉक्टर टुनटुन जी, चूंकि इस क्षेत्र में डॉक्टर टुनटुन के नाम से ही फेमस है। डॉक्टर साहब ने काफी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर ग्रामीण स्तर पर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुशल चिकित्सक के देखरेख में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। अगर आप यहाँ भी आते हैं डॉक्टर साहब के पास तो यहाँ 24 आवर से सेवा देते हैं। निश्चित तौर पर आपको बेहतर सुझाव और बेहतर मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा मसरक से।